तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली हम लोग समझते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर का यहाँ पे मीनिंग होता है कि आपको कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करना है एट अ बिट लेवल। ठीक है, एट अ बिट लेवल पे हमें यहाँ पे अपने चीज़ों को यहाँ पे मैनिपुलेट करनी है। तो फर्स्ट आपके कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका और हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पे बिट पे मैनिपुलेट होने वाली सारी चीज़ें फंक्शन है, यानी कि ऑपरेटर्स आपको दिए गए हैं ताकि हम लोग फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे होता है कि बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड यहाँ पे एम्परसेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया था डबल एम्परसेंड। इसका मतलब होता है कि ये आपका जो ये लॉजिकल एंड है। लॉजिकल एंड मतलब कि आपका अगर दोनों स्टेटमेंट की वैल्यू अगर ट्रू है तो इट्स रिटर्न द ट्रू वैल्यू। ठीक है, और बाकी केसेस में यहाँ पे फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता था। ये लॉजिकल एंड हो गया। अब हमारे यहाँ पे बिटवाइज एंड है, यानी कि सिंगल एम्परसेंड है। इसका आपका जो हो जाएगा, इसमें आपको क्या करना है कि आपका यहाँ पे ये आपका 1 रिटर्न करेगा यदि दोनों की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो यहाँ पे 0 रिटर्न कर देगा। जैसे कि हम लोग इसको समझें कि अगर जो हमारा एंड गेट होता है, एंड गेट बेसिकली होता क्या है कि हमारा y इक्वल टू a डॉट b होता है। यानी कि आपका डॉट करेंगे 0.1 करेंगे तो आपका रिजल्ट 0 आएगा, और 1.0 करेंगे रिजल्ट 0। अगर 1.1 करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, और 0 करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 आता था। तो बेसिक सा आपको यहाँ पे एंड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है। तो आपको वही अब यहाँ पे लॉजिकल एंड होता है। तो यहाँ पे आपको बिट लेवल पे परफॉर्म करना है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल एक लेते हैं, और फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे 5 यहाँ पे 3, यानी कि 5 यहाँ पे बिट वाइज एंड 3 इसको बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 5 को यहाँ पे बिट लेवल पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे बिट हो जाएगी 0 1 0 1, और 3 को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 1, ठीक है 0 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, दैट इज़ 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 3 के लेवल पे हो जाएगा। अब इसमें हमें यहाँ पे एंड परफॉर्म करना है, यानी कि बिटवाइज एंड परफॉर्म करना है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे 1.1 करें तो आपका रिजल्ट यहाँ पे 1 आएगा, 0.1 करें तो रिजल्ट आपका 0 आएगा, और 1.0 करें तो रिजल्ट 0 आएगा, और यहाँ पे 0.0 करें तो रिजल्ट यहाँ पे 0 आता है। ओनली ऑफ द केस यहाँ पे 1 केस हो गए जिसमें कि 1 आता है, जिसमें दोनों बीट की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है। तो यहाँ पे चेक करेंगे दोनों बीट की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ पे इसमें आपका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 1 रिजल्ट आ गया, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 है, यानी कि इसमें 0 हो जाएगा। 1 0 है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0। इसकी वैल्यू क्या है, हम लोग यहाँ पे इसको डेसिमल में वापस से कन्वर्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे रिजल्ट 1 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आने वाला है, इसका रिजल्ट यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसका प्रोग्राम लिखें सी के अंदर, तो सबसे पहले हमें एक हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा, हेडर इंक्लूड studio.h। ठीक है, ये आपका हेडर फाइल हो जाएगा studio.h। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे ऑफ टाइप मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं इंट एज इक्वल टू 5, और यहाँ पे b इक्वल टू 3 ले लेते हैं, और अपने हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ करा सकते हैं कि प्रिंटफ हम लोग करा रहे हैं %d, क्योंकि एक यहाँ पे डेसिमल वैल्यू होगी, यानी कि इंटीजर वैल्यू यहाँ पे देगा। तो a %b कर देंगे, यानी कि a बिट वाइज एंड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका रिटर्न क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिटर्न आपका यहाँ पे आंसर क्या था, 1 था। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे 1 रिटर्न होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर 1 रिटर्न होकर आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है, नेक्स्ट ऑपरेटर यहाँ पे और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपको और कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो और ऑपरेटर में बेसिकली होता क्या, अगर और ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे कंपेयर 2 बिट का करेगा। यदि यहाँ पे कोई एक बिट एटलीस्ट 1 बिट अगर यहाँ पे 1 हो गया तो यहाँ पे आपका रिटर्न क्या कर देगा, 1। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग उसी को लेते हैं 5x, यहाँ पे और हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का निकालते हैं। 5 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है,
0101 हो जाएगा। और इसको 3 को कन्वर्ट करेंगे तो 0011 हो जाएगा। इसमें हम लोग और ऑपरेटर लगाएंगे। तो और ऑपरेटर लगाने के लिए 11 को कन्वर्ट करेंगे तो 1 यहाँ पे एटलीस्ट 1 को चेक करना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ भी 1 है, 1 यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, 2 और यहाँ पे 4, 4 2 6 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 7, यानी कि इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा। इसका अगर प्रोग्राम लिखें तो इसी में हम लोग कुछ चेंजेस करके प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे कि ये वाला प्रोग्राम है, यहाँ पे सिंपल सा अगर और ऑपरेटर लगा देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर हो जाएगा 7। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की, जो है एक्सॉर ऑपरेटर। एक्सॉर ऑपरेटर में बेसिकली होता क्या है, एक्सॉर ऑपरेटर में आपको 1 रिटर्न करेगा यदि दोनों बिट यहाँ पे डिफरेंट बिट होंगी, और 0 रिटर्न करेगा यदि दोनों बिट आपकी यहाँ पे सेम बिट है। एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल 5 एक्सॉर का सिंबल ये होता है, और 3 लेते हैं। तो 5 का अगर हम लोग देखें तो 5 का अगर चेक करें तो 5 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर बिट में कन्वर्ट करें 5 की तो यहाँ पे 0 1 हो जाएगा 4, और यहाँ पे 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 0 1 1 हो जाएगा। एक्सॉर लगाएंगे तो एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एट द बिट लेवल। तो सिंगल बीट पर हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो सिंगल बीट पर अगर परफॉर्म करें यहाँ पे 1 1 क्या है, दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम है, दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम है तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। डिफरेंट है तो यहाँ पे 1, डिफरेंट है 1, यहाँ पे सेम है तो 0। अब इसको कन्वर्ट करेंगे इन द डेसिमल फॉर्म, तो ये आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, 2 और 4 यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 6 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। अगेन अगर इसका प्रोग्राम लिखना होगा तो हम लोग सिंपल सा यहाँ पे एक्सॉर लगा देंगे जिसकी वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर मतलब कि आपको ये एक यूनिटी ऑपरेटर होता है बेसिकली। ये तो सारी चीज़ें हम लोग ने बाइनरी ऑपरेटर में परफॉर्म कर रहे थे, और ये बेसिकली क्या होता है, एक यूनिटी ऑपरेटर होता है। ठीक है, यूनिटी ऑपरेटर है। इसमें क्या करते हैं कि आपका यहाँ पे फ्लिप कर देते हैं, कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्लिप एवरी बिट। फ्लिप एवरी बिट का मतलब 0 रहेगा तो आपको 1 कर देना है, और अगर 1 रहेगा तो यहाँ पे 0 कर देना है। ठीक है, आपको फ्लिप कर देना है बिट को। जैसे कि हम लोग 5 का नेगेशन निकालें तो आपका ये वाला नॉट हो जाएगा, मतलब लॉजिक में बिट वाइज नॉट निकालें 5 का, तो 5 की अगर पहले टेबल लिखेंगे। ठीक है, 5 की यहाँ पे 8 बिट यहाँ पे लिखेंगे, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में इसमें लिखते हैं। तो 8 बिट आपको रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे यूज करना, मतलब 8 बिट में सारे यहाँ पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम लोग इसमें लिखें 5 को, तो 5 को अगर लिखा जाए तो यहाँ पे आपका 5 में आता है 0 1 0 1, तो आपका 4 बिट हो गया। अगेन यहाँ पे लेफ्ट में हम लोग रिमेनिंग आपको 4 बिट लगा देंगे, टोटल नंबर ऑफ बिट यहाँ पे 8 बिट हो जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बिट यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 बिट आपको रिप्रेजेंटेशन करना है। इसका मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबको यहाँ पे चेंज कर देना है, बिट को यहाँ पे चेंज करना है। 1 है तो यहाँ पे 0 कर देना है, 1 0 है तो यहाँ पे 1 कर देना है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0, और ये सारी चीज़ें 1 2 3 4 5, यानी कि 5 यहाँ पे 1 हो जाएंगे, 3 4 5। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेगेशन ऑफ 5 का आंसर ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, इसको अगर देखा जाए तो ये एक नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि इसका जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बीट देखेंगे, और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, एमएसबी कहते हैं। अगर आपको पता ना होगा, एमएसबी करते हैं, और इसके यहाँ पे एलएसबी करते हैं, लेस लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अगर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर इसमें देखा जाए, अगर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट इक्वल टू 1 आ गया तो ये आपको नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और अगर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये पॉजिटिव नंबर को रिटर्न करता है। और ये बेसिकली क्या देता है कि अगर नॉट ऑपरेटर की बात करें तो नॉट ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पे देता है आपका सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट आपका नंबर का देता है। सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट आपको सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में अगर +1 कर दें तो आपका यहाँ पे सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाता है। अब फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, अगर सारे बिट को यहाँ पे चेंज कर दें, इसको हम लोग चेंज कर दें, 0 2 1 कर दें और 1 2 0 कर दें, तो ये फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में निकल जाएगा। अब इसी में हम लोग +1 कर दें तो ये आपका सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट में आया, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे आंसर क्या आया, ये आपका 5 टाइम 1 आया है, तो यहाँ पे 5 टाइम 3 4 5 और 0 1 0, तो ये आपका आंसर आया। इसको ये नेगेटिव नंबर को
10 10 हो गया, ठीक है, तो 10 10। तो आपका ये नेगेटिव नंबर को रिटर्न कर रहा है और इसका मतलब हुआ कि आपको एक घटाना पड़ेगा, ये सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है आपके यहाँ पे सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट है, इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा यानी कि रिड्यूस करना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग रिड्यूस कर दिए तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे अगर चेक किए करें तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी और इसमें अगर यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 और 1 1 1 1 1, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अब इसको फिर से यहाँ पे मैनिपुलेट करेंगे यानी कि बिट को यहाँ पे चेंज करेंगे, 0 to 1 1 to 0 फिर से चेंज करेंगे तो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 और ये सारी चीज़ें यहाँ पे 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट, ये तो आ गया आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट और ये आपका आ गया नंबर, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर आ गया। अगर इसको चेक करें तो ये कितना नंबर है, तो ये इसको चेक करें तो इसकी मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड बिट भी इसे कहते हैं, ठीक है, इस साइन बिट हो गई, ये आपकी मैग्नीट्यूड बिट हो गई, मैग्नीट्यूड बिट हो गई। अब यहाँ पे अगर माइनस लगा दें तो ये आपका माइनस लग जाए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को एक रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर आ जाएगा -6 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर जो आ जाएगा -6 आ जाएगा। इसका जो आपका एक छोटा सा अगर फॉर्मूला लिखें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, a+1 और यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो सिंपल सा इसका यहाँ पे आंसर हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे एक बात करें, लेफ़्ट शिफ्टिंग होता है, एक राइट शिफ्टिंग होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोग एक लेफ़्ट शिफ्टिंग में करें तो एक बीट को लेफ़्ट में शिफ्ट कर देना, मतलब कि यहाँ पे दो ऑपरेटर यूज होंगे कि यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्टिंग बी हो गया, तो यानी कि ए वाले बीट को, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि ए वाले बीट को बी बीट से हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट में शिफ्ट कर देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि अगर हम लोग 5 लेफ़्ट शिफ्टिंग 1 करते हैं तो 5 को सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे 0 1 0 1 हो जाएगा, इसको ब्लॉक में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 बिट से लेफ़्ट में शिफ्ट करना है तो इसको 4 ब्लॉक पहले बनाएंगे और यहाँ पे लेफ़्ट में बिट में शिफ्ट करना तो लेफ़्ट में आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसको लेफ़्ट में करेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 1 सॉरी यहाँ पे 1 हो जाएगा और जो रिमेनिंग है आपको यहाँ पे 0 से फिल करना है और जो लेफ़्ट वाला है इसको हमने रिमूव कर देना है। अब इसको अगर आंसर चेक किया जाए, इसका आंसर क्या है, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसका 2 4 और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 और 2 यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा। वहीं एक होता है यहाँ पे राइट शिफ्टिंग। राइट शिफ्टिंग का मतलब इसका ये फॉर्मूला होता है, राइट शिफ्टिंग का मतलब कि आपको बी लेवल यहाँ पे राइट में शिफ्ट कर देना। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लें राइट शिफ्टिंग का, तो राइट शिफ्टिंग में बेसिकली क्या होता है क्या कि अगर 5 राइट शिफ्टिंग 1 लें तो आपको सबसे पहले 5 को रिप्रेजेंट करना 1 2 3 4, यहाँ पे अगर 5 को रिप्रेजेंट करें तो 0 1 0 1 हो जाएगा, इसमें फिर से वही ब्लॉक बनाएंगे और यहाँ पे इसको शिफ्ट करना है बाई 1, तो राइट में शिफ्ट कर देंगे बाई 1, राइट में शिफ्ट कर देंगे बाई 1, राइट में शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 0 को यहाँ पे 0 और रिमेनिंग आपको यहाँ पे 0 से फिल कर देना है। आपको ये वाला रिमूव कर देना है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये आपका 1 0 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, सिंपल। अगर हम लोग बात करें कि अगर 5 राइट शिफ्टिंग 2 हो गया, 5 को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पे अगर 5 को चेक किया जाए तो यहाँ पे 5 का 0 1 0 1 आ जाएगा, ठीक है, 0 1 0 1। इसको फिर से हम लोग यहाँ पे 4 बिट में बनाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 2 बिट को यहाँ पे इसको कंसीडर करते हैं, एक 1 बिट, यहाँ पे 2 बिट इधर हो गया, 2 बिट यहाँ पे हो जाएगा, 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 0 यहाँ पे 2 बिट यहाँ पे करना, तो आपका ये वाली 0 की पोजीशन है 1 बिट 2 बिट, यहाँ पे 0 शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 बिट यहाँ पे 0 शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे सारी चीज़ें 0 से फिल हो जाएगी। मतलब इसको तो हमें रिमूव करना है, जो आपके ब्लॉक में आने आ रहे हैं उसको रिमूव करना। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब कि इसका जो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। वही राइट शिफ्टिंग में और लेफ्ट शिफ्टिंग में दोनों चीज़ें यहाँ पे सेम होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि ये और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर किस प्रकार से यहाँ परफॉर्म करते हैं। आपसे सारी चीज़ें यहाँ पे लिखे हुए मिल जाएगी, आपको यहाँ पे एक छोटा सा चीट मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। बिट वाइज एंड क्या करता है, कुछ इस प्रकार से परफॉर्म करता है और क्या करता है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी।